Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे के मैप्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सब्जेक्ट आपके पास होता है जब आप बीसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं. इन एनी ऑफ द सेमेस्टर डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर एंड हाउ योर बूलियन लॉजिक्स वर्क इन द कंप्यूटर. सो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि के मैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन बूलियन अलजेब्रा. इससे हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को. एक तरीका हमने देखा था कि बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ के मैप्स. अब के मैप्स क्या होते हैं? के मैप्स बेसिकली 2, 3, 4 वेरिएबल्स के लिए बनाए जा सकते हैं और इसके थ्रू हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन, तो उस केस में वो बूलियन एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से नहीं लिख के दी जाती कि आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड ऐसे फॉर्मेट में नहीं दी जाती. ठीक है, वहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में दी जाती है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? जहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल की वो पोजिशंस बताई जाती हैं जिन पोजिशंस में आपके पास 1 आएगा. So we have two forms. One is SOP form of an expression and the other one is called POS form. Sum of product is one form जो कि ये बताता है कि 1 किस किस जगह पर है, और POS फॉर्म होती है जो कि बताता है कि 0 किस किस जगह पर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट है जैसे कि x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे 1 आ रहा है. तो पोजीशन पे 1 कब आएगा? जब x 0 होगा, y 1 होगा, z 1 होगा. x 1 होगा, y 0 होगा, z 1 होगा. तो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स अ 0 एंड द नॉर्मल वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ 1. मतलब 3 और 5 पे ट्रुथ टेबल में 1 आएगा और बाकी जगह पर 0 आएगा. अब आप ये सोचोगे मैम ने ये कैसे लिख लिया? बेटा ये तो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ आएगा. पर मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में तीनों वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं. मतलब आप एक्स वाई प्लस जेड लिखोगे तो दिस इज नॉट द ट्रू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ट्रू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स उसमें तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए जहाँ जहाँ पे आपके पास 1 आता है. जैसे कि अगर ये एक्स वाई प्लस जेड है, अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बना लूँ तो एक्स की हमारे पास 4 वैल्यूज 0 और 4 वैल्यूज 1 होंगी. 2 वैल्यूज 0, 2 वैल्यूज 1 होंगी. 0 1 0 1 0 1 0 1 होगा. ठीक है, अब आप x एंड y निकालोगे तो दैट विल बी 0 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 0 एंड 1 विल बी 0, 1 एंड 0, 1 एंड 0. यहाँ पर दोनों जगह पर 1 आएगा. इसके साथ हम प्लस z कर देंगे. ये आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1. ये मेरे पास रिजल्ट आया. ठीक है, आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस. तो ये रिजल्ट है एक्स वाई प्लस जेड. अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास 1 किस किस जगह पर आ रहा है? आपके पास 1 आ रहा है इधर, 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 इधर. तो ये जो है ये क्या बन रहा है? 0 0 1, 0 1 1 एंड वी हैव दीज. तो 0 0 1 मतलब x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट yz, x कॉम्प्लीमेंट yz प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z, क्योंकि ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, प्लस x y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y z. तो ये इसका एक्चुअल सम ऑफ प्रोडक्ट्स है. तो ये इंडिविजुअल टर्म्स में प्रोडक्ट्स है, बीच में प्लस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स. और ये है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म. लेकिन जब आपको के मैप्स में सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या बताया जाएगा कि f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा वॉट? 1, 3, 5, 6, 7. क्योंकि ये पोजिशन मेरे पास कैसे होती हैं? ऐसे. दीज आर माई पोजिशंस, राइट. तो इसमें से 1 पे मेरे पास 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है. 1 3 5 6 7. f of x y z is equal to sigma 1 3 5 6 7. तो ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में.
अभी तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ठीक है, आंसर कैसे निकालना है वो तो अभी हम बात करेंगे। सो ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि सिंप्लीफाई दिस बूलियन एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन का आ रहा है इस पोजिशन पर वहां पर 1 रहा होगा। सो ये तो है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 3 5 6 7 लिया ना हमने यहाँ पे। सो क्वेश्चन दिया जाता है एफ एक्स वाई जेड 1 3 5 6 7। मैं आपको और एग्जाम्पल्स लेके भी दिखाऊंगी, बट मान लो ये लेके चलते हैं। तो अब के मैप क्या होता है? के मैप में होते हैं बॉक्सेस। इट इज जितने वेरिएबल्स हैं रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर दैट इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 बॉक्स बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड पे आप इसको ऐसे ले सकते हो 2 और एक साइड पे 4। अभी आप चाहे इसको वर्टिकली 2 ले लो, हॉरिजॉन्टली 4 ले लो, या ऑपोजिट ले लो। मैंने ऐसे लिया है। सो आई एम गोइंग टू टेक एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट हेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स मतलब 0 और 1, तो 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। सो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट की लाइन होगी, ये एक्स की होगी। सिमिलर आपको वाई जेड के कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या होता है भाई, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, है ना। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास बनता है 0 1। 0 1 का मतलब होता है वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, है ना। और उसके बाद आता है 1 0। 1 0 का मतलब हुआ वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, के मैप्स में ये रूल है कि एक कॉलम या रो को स्विच करने पे हम दो वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर वाई जेड कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि वाई का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और जेड का भी हो गया। तो वो तो नहीं कर सकते, दोनों को चेंज नहीं कर सकते। अगर ये वाई कॉम्प्लीमेंट जेड है तो मेरे पास या तो मैं वाई का कॉम्प्लीमेंट हटा दूँ या मैं जेड पे लगा दूँ, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। तो दो लगाएंगे तो फिर तो सेम ही चीज़ आ जाएगी। तो मैं दोनों का मतलब y का रिमूव कर देती हूँ। सो y कॉम्प्लीमेंट की जगह पर y हो गया, z वाली जगह पर z रहा है। तो मैंने एक ही कॉम्प्लीमेंट किया, एक ही बिट को कॉम्प्लीमेंट किया। और अब बचा क्या था, y z कॉम्प्लीमेंट। सो एज पर दैट ये पोजिशंस हमारी क्या बनेंगी। अगर मैं इसको 0 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, ये 0 0 है, ये 0 1 है, यहाँ पर 1 1 पहले आ गया है और 1 0 बाद में है। सो नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो ये पोजीशन बनती है 0, ये बनती है 1। सिंस ये स्विच हो गया है तो 2 इधर है, 3 इधर है, 4 5 ये स्विच हो गए हैं इसलिए 6 इधर है, 7 इधर है, ठीक है। ये पोजीशन हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको चाहे आप याद कर लो कि 3 वेरिएबल्स का के मैप अगर हम बना रहे हैं, सो 3 वेरिएबल्स के के मैप में ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 5, ये 6, ये 7। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि जहाँ जहाँ पर आपको ये पोजीशंस लिखी हुई हैं उनमें 1 लिख लो। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो जिस जिस जगह पर 1 आना था मैंने लिख लिया। चलो ये तो हो गया, 1 वाला काम तो हमने कर लिया। अब आती है बारी व्हाट नेक्स्ट। अब आपको इन वंस के ग्रुप्स बनाने हैं। ध्यान रखेंगे एडजेसेंट वंस के ग्रुप बनेंगे, एडजेसेंट वंस के ग्रुप बनेंगे और वो ग्रुप हमेशा 2 की पावर में होंगे। मतलब 2 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 8 हो सकते हैं। सो जो भी नंबर ऑफ वंस होंगे ग्रुप में दैट मस्ट बी अ पावर ऑफ 2, अदरवाइज हम वो ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया, ये सीधा सीधा ये तो जैकपॉट होता है आपके 4 एक साथ मिल जाएं तो ये 4 का ग्रुप बन गया एक सीधा ही, ठीक है। सो दिस इज 1 ग्रुप। अब बचा क्या, ये 1। अब इस 1 को तो ग्रुप बनाना है तो हम वंस को रीयूज कर सकते हैं और जितना बड़ा पॉसिबल हो उतना बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो इस 1 के साथ अगर मैं ये दोनों 1 ले लूँ तो 3 बनते हैं, तो ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसको रीयूज करके 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो एक ये 4 वंस का बन गया और एक ये 2 वंस का बन गया। सो ये 2 ग्रुप मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, के मैप को ड्रॉ करो। के मैप ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना है कि लास्ट की पोजीशन स्वैप होंगी। आफ्टर दैट 1 को प्लेस करो, फिर अपने ग्रुप्स बना लो। बड़े से बड़े ग्रुप बनाने हैं, 1 को रीयूज कर सकते हैं टू कवर ऑल द वंस इन दी बॉक्स। तो सारे के सारे वंस अब कवर्ड है। अब क्या काम करना है, अब आप लिखो पोजीशंस। ग्रुप 1 की पोजीशंस क्या है, दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो मैं ये पोजीशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट में है, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अगला वाला जो 1 है वो किस पे है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड पे।
फिर ये वाला जो है दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और फिर ये एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये एक ग्रुप हो गया। ग्रुप 2 ले लो। ग्रुप 2 में ये दो ही वन है, पहला है एक्स वाई जेड पे और दूसरा है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, जिस लाइन में आपके पास कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों हैं उसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि हमें पता है एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो यहाँ दो कॉम्प्लीमेंट हैं, दो नॉर्मल हैं, कैंसिल हो गए। सो एक एक के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये z सारा का सारा सेम है। तो x प्लस एक्स इज एक्स, एक्स इंटू एक्स इज ऑल्सो एक्स। तो z को z से मल्टीप्लाई करो तो भी z आता है, z में z प्लस करो तो भी z ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास z आ जाएगा। फिर यहाँ पर z और z कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x और y, क्योंकि वो सेम है। सो ये आपके पास टर्म्स आ गई। इसको अब आप दोनों में से पहले किसी को भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई प्लस जेड। सो यही मैंने आपको दिखाया था, जो हमने पिछली स्क्रीन पे जो बनाई थी एक्सप्रेशन पूरी, वो एक्स वाई प्लस जेड के लिए बनाई थी ना। तो अब आप देखो, अगर हमें उल्टा क्वेश्चन दिया होता, वो तो मैंने आपको एक्सप्रेशन से बड़ा फॉर्म बताया था कैसे निकालते हैं, कि अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया उससे एसओपी कैसे निकालेंगे। बट ये जो आपके पास है, यहाँ पर आपको एसओपी दिया हुआ था, मतलब ये बताया हुआ था हमें कि ये एसओपी फॉर्मेट है। अब इसमें से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो। तो ये आपकी आई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, दैट इज एक्स वाई प्लस जेड। ये एक बारी में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर मैं आपको इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे, आपको समझ आए कि ये क्या हो रहा है। इस वीडियो को चाहे एक बार दोबारा से देखना और अपने साथ साथ पेपर पे सॉल्व करना, देखना मैम ने क्या लिखा है, किस तरीके से मैम ने सॉल्व किया है, तो आपको समझ आएगा।